हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ घर और किचन के कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे और साथ ही साथ ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। साथ ही में हम वीडियो में देखेंगे कि तवे के ऊपर हमें लहसुन को क्यों डालना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करें। वीडियो जरा से भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस यूज़फुल वीडियो को शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप है फ्रेंड्स कि जब भी हम लोग कढ़ाई में इस तरह से तेल को गर्म कर लेते हैं और जब भी हम इस तेल में कोई भी कटी हुई सब्जी डालते हैं तो उसमें पानी के बहुत ज़्यादा छींटे आने लगते हैं। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप जब भी इस तेल को अच्छे से गर्म कर ले तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए और हींग भी डाल सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं। और उसके तुरंत बाद आप इसमें डालिए थोड़ी सी हल्दी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे उसके बाद अगर आप तुरंत सब्जी को इसमें डालेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी के छींटे आपके ऊपर नहीं आएंगे, सब्जी में भी एक अच्छा कलर आ जाता है। तो आई होप ये आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। बाकी कटी हुई सब्जियां और मसाले भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप फ्रेंड्स हमारी इस तरह के कारपेट को लेके है। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि कारपेट हमारा कॉर्नर की साइड से मुड़ने लगता है और बार बार हम इसको इस तरह से मोड़ते हैं तब भी ये सीधा नहीं होता और इस तरह से ये मुड़ा हुआ उठा हुआ रहता है, जिससे कि इस उठे हुए कारपेट से बच्चे या बड़े कोई भी टकराकर गिर सकते हैं। तो इसको परमानेंटली स्ट्रेट करने की, सीधा करने की बहुत ही यूजफुल ट्रिक है आइस क्यूब्स। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास बड़ी वाली बर्फ़ का टुकड़ा है तो आप वो रख लीजिए। आप इस कॉर्नर में इस तरह से 4-5 आइस क्यूब को रख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास 4-5 आइस क्यूब के टुकड़े हैं तो इनको हम इस कॉर्नर में रख लेंगे। तो जैसे जैसे ये धीरे धीरे मेल्ट होंगे तो आपका जो कारपेट का कॉर्नर है गीला होने की वजह से वो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि कारपेट गीला हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, कारपेट इसमें गीला तो ज़रूर होगा लेकिन आपका जो कारपेट है वो एकदम परमानेंटली स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मल तरीके से भी पानी से इसे गीला करेंगे तो भी ये एकदम सीधा नहीं होगा। लेकिन इस तरह से धीरे धीरे जब इस आइस की ठंडक इस कारपेट में मेल्ट होगी तो ये धीरे धीरे स्ट्रेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ड्राई करने के लिए आयरन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने इसके ऊपर बर्फ़ रखी तो ये धीरे धीरे मेल्ट होकर अपने आप ही एकदम सीधा हो गया। अगर आप नॉर्मल तरीके से इसे गीला करते तब भी ये नहीं होता, यहाँ तक कि अगर आप इसके ऊपर आयरन भी करते तब भी ये नहीं होता। लेकिन इस तरीके से अब आपका जो कारपेट है वो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। तो इसे ड्राई करने के लिए आप एकदम गर्म प्रेस के ऊपर कर सकते हैं। आई होप हैक आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप हमारी चीनी के डब्बे को लेकर है। फ्रेंड्स, अगर आपके चीनी के डब्बे में भी बहुत ज़्यादा चींटियाँ आती हैं या आपके डब्बे में बहुत ज़्यादा चींटियाँ लग रही हैं तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम इस चीनी के डब्बे के अंदर डाल देंगे 3-4 लौंग, क्योंकि लौंग का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो चींटियाँ उसके स्ट्रांग स्मेल से तुरंत गायब हो जाती हैं, भाग जाती हैं। तो आप इस तरह से 3-4 लौंग को चीनी के डब्बे के अंदर डाल सकते हैं, या फिर आप एक तेज पत्ता भी इसके अंदर डाल सकते हैं। इसकी भी स्मेल जो है बहुत स्ट्रांग होती है। या फिर अगर आपके पास कोई गरम मसाला नहीं है तो विनेगर तो हमारे पास होता है, या फिर उसकी जगह आप नींबू भी ले सकते हैं। तो हल्का सा विनेगर के पानी में कोई कपड़ा अच्छे से निचोड़ने के बाद इस डब्बे के ऊपर अच्छे से रब कर दीजिए। तो विनेगर की जो खट्टी वाली स्मेल होती है वो चींटियों को बिल्कुल पसंद नहीं होती, उससे चींटियाँ तुरंत भाग जाएंगी। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप भी फ्रेंड्स हमारे इस चीनी को लेकर ही है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ड्राई कोकोनट है जिसको आपको लंबे समय तक रखना है, यानी कि वो जल्दी ख़राब ना हो, ना उसमें फंगस लगे, तो चीनी के डब्बे के अंदर आप उसको रख सकते हैं। कोकोनट को चीनी से अच्छे से कवर करके ढक दीजिए। इससे आपका कोकोनट लंबे समय तक चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आई होप हैक आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी इस तरह की हरी मिर्चियों को स्टोर करके रखने की। तो फ्रेंड्स, इन हरी मिर्चियों को हम लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं, लेकिन फ्रिज में ऐसे ही पॉलीथीन के अंदर रखने से ये बहुत जल्दी से गलने लगती हैं, सड़ने लगती हैं। तो इस पॉलीथीन बैग के अंदर आप इन हरी मिर्चियों को बिल्कुल ना रखें। या तो आप इस तरह का एक टाइट कंटेनर बॉक्स ले लीजिए और इसके अंदर पहले आप न्यूज़पेपर लगा लीजिए। उसके बाद आप इसके अंदर भी हरी मिर्चियों को स्टोर करके रख सकते हैं। चाहे तो आप इनकी डंडियों को भी तोड़ सकते हैं या डंडी समेत भी आप इनको रख सकते हैं। तो इसके अंदर रखने से आपकी जो हरी मिर्च है वो हफ्ता भर तक भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसके नीचे आपको कोई न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर ज़रूर लगाना है और उसे 1-2 दिन बाद चेंज कर लेना है। या फिर इन हरी मिर्च को स्टोर करने के लिए आप कपड़े वाला बैग भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई टाइट कंटेनर बॉक्स नहीं है तो आप इस तरह के कपड़े वाले बैग का भी यूज़ कर सकते हैं।
इन हरी मिर्चियों को स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि कपड़े वाला जो बैग होता है ये पानी को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी मिर्चियों में बिल्कुल भी नमी नहीं आने देगा। तो आप इस तरह का कोई भी कपड़े वाला बैग या कपड़े वाली पॉलीथीन बैग आप ले सकते हैं। इसके अंदर आप अपनी मिर्चियों को स्टोर करके रख सकते हैं। बस इस तरह से मिर्ची डालने के बाद इसको आप इस तरह से मोड़ दीजिए और आप अपने फ्रिज में इसको कहीं पर भी आसानी से रख सकते हैं। ये आपकी 10-15 दिन तक भी खराब नहीं होगी। अब आप इन मिर्चियों को अपने किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। आई होप आइडिया आपको यूजफुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स, हमारे इस तरह के मैदा को लेके या फिर सूजी को लेके जो भी ग्रोसरी फूड आइटम हम लेके आते हैं, इसको अगर हम आधा कंटेनर में भर लेते हैं और आधा इसी पैकेट में रह जाता है, तो इसको या तो हम अच्छे से इसी पैकेट के अंदर पैक कर लें, सील कर लें, जिससे कि हमारा इसमें बचा हुआ मैदा या सूजी वो खराब ना हो, ना वो सीले और ना उसमें फंगस लगे। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि आप इसको अच्छे से किस तरह से सील कर सकते हैं। कटे वाले हिस्से में आप फॉइल पेपर लपेट के इसके ऊपर गरम प्रेस या गरम चाकू से अच्छे से रब कर दीजिए, तो आपका पैकेट अच्छे से सील हो जाएगा और आपका बचा हुआ सामान खराब नहीं होगा। और डब्बे के अंदर भी अगर आप इसको लंबे समय तक चलाना चाहते हैं ताकि ये खराब ना हो, ना सीले और ना इसमें फंगस लगे, तो आप इसे किसी कढ़ाई या पैन में इस तरह से डाल दीजिए और हल्का सा 1 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। लो फ्लेम पर इसको कंटिन्यू स्टर करते हुए हमें सेक लेना है, तो अच्छे से आपका मैदा या सूजी 1 मिनट तक हल्के से रोस्ट हो जाते हैं। हमें इसका कलर चेंज बिल्कुल नहीं करना है, बस इसको इस तरह से थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, जिससे कि इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी निकल जाएगा। अब ठंडा होने के बाद ही हम इसको एक टाइट कंटेनर बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। इस तरह से आप अपने पैकेट फूड आइटम को लंबे समय तक सेफ रख सकते हैं। और अगर आप इसको अपनी रेसिपी में भी यूज़ करेंगे तो इससे आपकी रेसिपी का स्वाद भी कई गुना बढ़ जाएगा और आपकी मैदा, सूजी, बेसन लंबे समय तक चलेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको दूसरी थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे। पूरी तरह ठंडा होने के बाद इसे टाइट कंटेनर बॉक्स में रखेंगे। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी लहसुन को लेके। लहसुन को हम हर रेसिपी में यूज़ करते हैं, लेकिन इसे तोड़ना, छिलना बहुत ज़्यादा सर दर्द का काम लगता है। स्पेशली आजकल जब लहसुन थोड़ी गीली गीली आ रही है, यानी कि नई वाली लहसुन जो आ रही है, ये गीले होने की वजह से छिलने में इसे थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसको हम इस तरह से गैस पर थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी लहसुन जो है वो पूरी तरह से ड्राई हो जाएगी और इसको छिलना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि इसका छिलका जो है वो अच्छे से सिक जाएगा, जल जाएगा। फिर इसका छिलका उतारना बहुत ही आसान होगा। और अगर आप इस तरह भुनी हुई लहसुन को रेसिपी में भी यूज़ करते हैं, तो आपकी रेसिपी का स्वाद भी कई गुना बढ़ जाता है। कि इस तरह से भुनने में लहसुन में एक स्मोकी फ्लेवर आता है और इसको कूटने के बाद अगर आप अपनी दाल सब्जी में डालेंगे तो उसका टेस्ट भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से रोस्ट करने के बाद इसके छिलके बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और अगर आप इसको कपड़े में रख कर मसलेंगे तो सारे छिलके अपने आप ही तुरंत निकल जाएंगे। तो इस ट्रिक से आपके समय की भी बचत होती है, आप बहुत जल्दी से लहसुन को छील सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सभी लहसुन को थोड़ा सा हल्का हल्का सा रोस्ट कर लिया, बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं जलाना है। तो ये देखिए अब इसके छिलके निकालना बहुत ही आसान हो गया है, बहुत आसानी से इसके छिलके निकल जाते हैं। आप चाहे तो हाथों से भी इसको रब करके इसके छिलकों को निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने छिलके अपने आप ही निकल गए हैं। लेकिन अगर आपकी छोटी वाली लहसुन है या लहसुन की कलियां आपके पास बहुत सारी पड़ी हैं, तो उनको आप तवे पर रख कर भी सेक सकते हैं। तो आप गैस पर पहले तवे को गर्म कर लीजिए, आपको लोहे का तवा ही लेना है। जब आपका तवा हल्का गर्म हो जाए तो आप इन लहसुन की कलियों को या छोटी वाली लहसुन को इसके ऊपर डाल दीजिए और लगातार करछी से हिलाते हुए इनको हमें चारों तरफ से सेक लेना है। तो इससे इनका जो छिलका है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और बहुत आसानी से इनका छिलका निकल जाता है। तो इस ट्रिक से अब आपके पास चाहे बारीक वाली लहसुन हो या मोटी वाली लहसुन, जिसका छिलका निकालना बहुत ही आसान हो जाता है इस ट्रिक से। तो आई होप ये आइडिया भी आपको यूज़फुल लगा होगा। आइडिया यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक करें। तो इस ड्राई लहसुन को आप हल्का सा रब करके तुरंत ही इसके छिलके निकाल सकते हैं। आई होप टिप आपको यूजफुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स, अगर आपके किचन प्लेटफॉर्म पे या कहीं पर भी किचन के आसपास ऑयल गिर जाता है, तो इस ऑयल को अगर आप कपड़े से पोंछेंगे तो आपका पूरा हाथ और कपड़ा दोनों ही सन जाते हैं और उसको वॉश करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो इस ऑयल को तुरंत ही रिमूव करने की बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। थोड़ा सा आटा आप ले लीजिए, जहाँ पर भी ऑयल गिरा है उसके ऊपर आप थोड़ा आटा इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए
इस आटे को इस ऑयल के ऊपर हल्के हाथों से इस तरह से रब कर दीजिए। तो आप देखेंगे जितना भी ऑयल होगा सारा ही इस आटे में अच्छे से लिपट जाएगा और सिमट जाएगा और एक ही जगह सारा ऑयल वाला आटा इकट्ठा हो जाएगा। अब आप इस आटे को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका किचन प्लेटफॉर्म साफ़ सुथरा है तो आप इस आटे को फिर से रोटियां बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं किचन प्लेटफॉर्म कितना साफ़ हुआ है, साथ ही ये डस्टर ये भी बिल्कुल साफ़ निकला है। कहीं पर भी कोई ऑयल इधर उधर ना बिखरा है और ना कोई कपड़ा सना है। तो आई होप ये हैक आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। चाहे तो इस ऑयल वाले आटे को चींटियों के लिए भी डाल सकते हैं। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी इस तरह की प्रेस को लेके। विंटर्स में जब भी हम गर्म कपड़ों पे प्रेस करते हैं तो गर्म प्रेस में कुछ रेसे चिपक जाते हैं, या अक्सर जल्दबाजी में हम विंटर वाली बेडशीट के ऊपर इस गर्म प्रेस को रख देते हैं जिससे कि उसके धागे इस प्रेस में जलकर चिपक जाते हैं। इससे अगर हम इस प्रेस को दूसरे कपड़े पर लगाएंगे तो ये जले हुए पार्टिकल उस पर भी चिपकेंगे और हमें प्रेस करने में बहुत ही दिक्कत होगी। इस प्रेस के जले हुए धागों को निकालने के लिए हम ले लेंगे एक फॉइल पेपर, उसके ऊपर डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब नमक। अब हम प्रेस को गर्म कर लेंगे। अच्छी हीट करने के बाद हम इस नमक के ऊपर इस प्रेस को इस तरह से रब करेंगे। इस तरह से नमक के ऊपर प्रेस हम लगातार चलाएंगे तो आप देखेंगे इसके ऊपर जितने भी धागे के रेसे जलकर चिपके हैं तुरंत ही निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी जो प्रेस है फिर से क्लीन हो जाएगी और आप फिर से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जितने भी छोटे धागे जलकर चिपके थे वो तुरंत ही निकल गए हैं और इस नमक को भी आप पोछा लगाने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए आपकी प्रेस हो गई है बिल्कुल साफ़ सुथरी। तो अब आप इससे अपने कपड़ों को आयरन कर सकते हैं। तो आई होप ये आइडिया भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। आइडिया यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक करें। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अपने शहर का नाम भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कहां तक पहुंच रही है। वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।